नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। विजयदशमी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरा पर हम किसकी पूजा करते हैं? दशहरा पूजन का क्या महत्व होता है, इसका तरीका क्या है, कैसे इस दिन कुछ मंत्रों का जाप और छोटे छोटे उपाय आपके कष्टों पर दिलाएंगे विजय। आज जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इसी शो में। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा भी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल आपसे है कि दशहरा पूजन आखिर क्यों किया जाता है, ये जरा हमें सरल भाषा में समझाएं आप। देखिए, इसका नाम ही विजयदशमी है। तो दशहरा, पहले तो ये शब्द पर बड़ा आप ध्यान दें। दशहरा, 10 पापों को जो हरण करता है उसे दशहरा कहते हैं। तो दशहरे का पूजन भी होता है। कई बार हमारे यहाँ बड़े व्यापारियों के हमने देखा है तो जो जौ आदि बोए जाते हैं तो उनका बड़ा पूजन करते हैं और उनको कानों में लगाते हैं। ये मांगलिक होता है, शुभ सूचक होता है। तो आज तो पाप पर विजय प्राप्त करने का ये दिन है और भगवान श्री राम जी ने इस पर, आज के इस महापर्व पर आज विजय श्री प्राप्त की थी। तो ये विजय का दिन है, ये मंगल कामनाओं का दिन है। ये आज के दिन अस्त्र शस्त्र का भी पूजन होता है ताकि उन अस्त्र शस्त्र, देखो अस्त्र शस्त्र विशेष हैं, सुदर्शन चक्र है भगवान का, तो उनके लिए बड़ा उनका आराधन किया जाना चाहिए, उनका पूजन का दिन है आज। तो पांचजन्याय विद्महे हेति राजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्, ये भगवान सुदर्शन चक्र का ये मंत्र है। ऐसे ही शंख का भी मंत्र है, पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। तो शंख का पूजन हो, गदा का पूजन हो, हल का पूजन हो, जो दाऊ दयाल श्री बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भैया जी धारण करते हैं। तो इन सब का ये पर्व है और ये विजय का पर्व है। आज के दिन भगवान राम ने दुष्ट रावण की उसने जो आतताई बना ये मचा रखा था इस देश में, तो इस कोलाहल को शांत किया, इस आतंक को शांत किया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। और ये 3.5 सिद्ध मुहूर्तों में भी आता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि आज कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो बोले दशहरा में बिना पूछे भी आप मुहूर्त कर सकते हो। कोई भी शुभ मुहूर्त, कोई भी शुभ पूजा पाठ आप विधि विधान से कर सकते हो, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। तो कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, हम किसी भी वक्त पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, ये सिद्ध मुहूर्तों में से एक है। तो इसमें कभी भी आप इसमें बिना पूछे भी आचार्यों से आप मुहूर्त कर सकते हो। आपका इसमें जो भी पूजा पाठ रहेगा बहुत ही विजय दिलाने वाला होगा, मंगल कामनाओं को सिद्ध करने वाला होगा, आपकी पूजा में सिद्धि प्रदान करने वाला ये पर्व है ये जी। तो देखिए, अभी आपने समझा कि आखिर दशहरा पूजा क्यों की जाती है। और शुभ मुहूर्त की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं कि इस दिन आप किसी भी मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है और ऐसे में आपको किसी शुभ मुहूर्त के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए बढ़ाएंगे इस चर्चा को आगे। और क्योंकि दशहरा पर अलग अलग तरीके से पूजा भी होती है नीति शर्मा जी, तो आप हमें ये बताइए कि क्या गोबर के साथ पूजन का कुछ विशेष महत्व है? देखिए, पहले तो मैं आचार्य जी की बात को आगे लेके जाऊँ। 24 तारीख को जब दशहरा पड़ रहा है उदय तिथि के समय, तो आज 2 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, रवि योग और सिद्धि योग। यानी कि आप आज के दिन जो भी पुण्य काम करेंगे आपके लिए उसमें सिद्धि के ही रास्ते प्रशस्त होंगे। दशहरे के दिन गोबर की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें आप गोबर की आकृति बना के और पूरा जिस प्रकार से कर्मकांड की पूजा होती है आप पूजा करते हैं। साथ में आज के दिन शमी के पौधे की भी पूजा की जाती है। इससे भी नकारात्मक ऊर्जाएं शांत होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। शस्त्रों की पूजा, जैसे आचार्य जी ने बताया, आपके कोई भी शस्त्र हैं, प्राचीन काल में तो युद्ध एक बहुत ही मुख्य भूमिका शस्त्रियों का होता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप अपने लैपटॉप की पूजा करेंगे। अगर कोई दर्जी है तो अपनी कैंची की, या जो भी वो टूल्स यूज करते हैं, या अगर कोई मैकेनिक है तो अपने टूल्स की पूजा करेगा। जिनकी जीविका जिस पर डिपेंडेंट है। जीविका, अगर आज हम मीडिया के सामने बैठे हैं तो आज मीडिया प्रेमी अपने कैमरे की पूजा करेंगे। तो जो भी यंत्र आप अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं, लेखक है तो वो अपनी कलम की पूजा करेगा।
तो आज शस्त्रों की पूजा, बाइखातों की पूजा, जो व्यापारी होते हैं उसकी पूजा, उनकी पूजा करते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ साथ आज के दिन आप एक चीज़ देखिए कि ये विजय का दिन है। आज के दिन धर्म की जय और अधर्म का नाश हुआ है, सत्य की जीत हुई है सत्य के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक रास्ते के लिए आपको अग्रसर करता है। दशहरे के दिन जब आप अष्टमी पूरे नवरात्रों में जो हम जौ बीजते हैं कलश स्थापना के साथ, दशहरे में पूर्ण आहुति के साथ माँ का हवन किया जाता है और उसके बाद इस जौ को भी पूजा जाता है। जौ से तिलक लगाया जाता है, अपने भाइयों को तिलक लगाया जाता है। और जिस प्रकार हम रक्षाबंधन या भैया दूज पे भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, ऐसे ही दशहरे के दिन भी भाई बहन एक दूसरे के साथ एक प्रेम के बंधन में बंधते हैं और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है दशहरे के दिन भी। साथ साथ दशहरे में अगर आप दो चीज़ें होती हैं हमारे अलग अलग राज्यों में, आप देखेंगे तो कहीं दुर्गा की मूर्ति की पूजा होती है, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन होता है दशहरे के दिन, और जहाँ रावण को जलाया जाता है। रावण एक प्रकार से शत्रु का प्रतीक है। इस दिन आपके जीवन में जो भी आपकी शत्रुता वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अहंकार है, आपको उसका नाश करना है, आपको सात्विक आचरण को अपने जीवन में लाना है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो आपके जीवन के भीतरी शत्रुओं हैं उनके नाश का दिवस है, तो वहाँ से आपको विजय की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप परचेजेस कर सकते हैं। आचार्य जी ने बताया कि मुहूर्त बहुत शुभ होता है, तो किसी ने वाहन खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, या कोई पवित्र संस्कार करने हैं, अन्नप्राशन करना है, आपने कोई दुकान का मुहूर्त करना है, तो आज आपने बिल्कुल किसी अवरोध के वो आप काम कर सकते हैं। हाँ, विवाह संस्कार के लिए आज का दिन उचित नहीं माना जाता, निषेध माना जाता है। बाकी सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है और दिवाली का एक प्रकार से आगाज हो जाता है आज के दिन से, तो लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दशहरे में पूजा पाठ बहुत ही सिद्धि देता है। चलिए, तो आप विजयदशमी के दिन अगर ये काम करते हैं तो आपको काफ़ी फल मिलता है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं इन कामों को पूरा करने के लिए, तो समय अब जो है वो आ चुका है। और आपने जिक्र किया नीति शर्मा जी, रावण की भी पूजा जो है वो कई जगह पर होती है, तो ज़रा मैं और इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, हमें बताइए कि क्या रावण की पूजा भी कहीं होती है और इसका क्या महत्व, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि हम तो रावण को जलाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ भी उनके निवास स्थान है या जहाँ भी उनकी परंपराएं रही हैं, तो उनकी पूजा आज भी करते हैं, लोग करते हैं, नियम है ऐसा, क्योंकि वो उनको अपना मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, अपना धरोहर के रूप में मानते हैं, अपना ऐतिहासिक व्यक्ति उनको मानते हैं। तो उनकी, वैसे तो देखिए रावण एक ऐसी व्यवस्था का नाम है कि वो सर्व पूज्य होना चाहिए। वो कोई जनसाधारण व्यक्ति नहीं था, चारों वेदों का ज्ञाता, संपूर्ण सृष्टि के जितने ग्रंथ सब उसको कंठ थे, सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन एक ऐसा उसने दोष किया, जो दोष जो है ब्राह्मण होते हुए भी भगवान को उसको माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमारा जो देश, ये जो राष्ट्र है, ये हमारी माताओं बहनों से आप्लावित ये देश है, तो हमारी माताओं बहनों का ये सम्मान करने वाला ये भारत देश है। और यहाँ यदि किसी माँ पर अगर उंगली कोई उठाता है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या ही होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई दोषी नहीं लगता है, तो इसलिए उसका वध किया गया। बाकी और दूसरी बात है कि इनकी साहब कथा ही ऐसी है कि इसका तो ये अवतार जो हुआ था वध के लिए ही हुआ, और ये नियम था कि भगवान के अलावा उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म का जो है अत्याचार, अनाचार ये सब बढ़ता है, तब तब धर्म रूपी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार होता है। और अवतार लेने के बाद उनका प्राथमिकता यही होती है कि घर परिवार में रहना, ये प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता ये कि हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की ध्वजा, हमारे देश का संसद, हमारे देश की गतिविधियां सुरक्षित और संरक्षित रहें, इसके लिए भगवान का अवतार होता है। मर्त्यावतार अस्तु ही मर्त्य शिक्षणम। भगवान कहते हैं, भगवान से किसी ने कहा, प्रभु क्या आपका अवतार रावण को मारने को हुआ है?
तो भगवान कहते नहीं, मर्त्य अवतारस्तु ही मर्त शिक्षणम, हमारा अवतार रावण को मारने को नहीं हुआ। अरे हम चाहे तो बैकुंठ में बैठे बैठे हुंकार भरें और ये समाप्त हो जाएगा। हम अपने प्यारे प्यारे जो भक्त लोग हैं उनसे मिलने को आते हैं, उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं, अपने राष्ट्र को, अपने भारत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। वही प्रभु ने किया। अरे भगवान का अवतार हुआ तो क्या केवल रावण को ही मारा? भगवान ने तमाम हजारों, गिनती नहीं है, इतने राक्षसों का भगवान ने वध किया, क्योंकि वो राष्ट्र हित में नहीं थे, देश हित में नहीं थे। आज भी हमारे देश में इतना दिव्य सुरक्षा संरक्षा व्यवस्था मोदी जी के द्वारा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अराजक हैं। तो ऐसे अराजक लोगों का वध तो निश्चित होगा, किसी भी प्रकार से हो, चाहे भगवान उनका वध करें, चाहे किसी भी परंपरा से वध तो होगा, क्योंकि विनाश, जो दुष्ट लोग हैं उनका वध होता, उनकी आयु ज़्यादा नहीं होती है। तो जो धर्म पर, देश पर, राष्ट्र पर कुठाराघात करते हैं, किसी भी प्रकार से छिप करके या राजनीति के माध्यम से या कैसे भी करते हैं, ऐसे लोगों का वध होता, उनकी आयु शीघ्र कम हो जाती है। तो क्योंकि ये विजय का दिन है, तो विजयदशमी है, तो आज तो विजय होनी चाहिए। और यहाँ पर सभी को ये सावधानी रखनी चाहिए और अपने से बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए। तो यदि इतना सामर्थ्यवान रावण था, क्योंकि तीनों लोगों पर उसने विजय प्राप्त कर रखी थी, और उसके बावजूद भी मारा गया। क्यों? क्योंकि एक स्त्री को उसने अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद में उसको अपनाना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी तो देखो, ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता, कैसे सुरक्षित रह सकता है? क्योंकि हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारतवर्ष में नारियों का, स्त्रियों का, बहन बेटियों का सदा आदर हुआ है, सम्मान हुआ है। तो ऐसे भारत की ध्वजा को कोई नीचा नहीं कर सकता है। यही विजय का पर्व है। हम सब लोग मिलकर के और आप सबके माध्यम से इस भारत में विजय हो, सभी की विजय हो, अधर्म का सदैव नाश हो और धर्म की सदैव विजय हो, ऐसी कामना करता हूँ। चलिए, तो बड़ी सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से पूजा का महत्व है, और रावण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी होगा। आप खबरें सुनते होंगे कि रावण की पूजा की जाती है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये भी संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको बताया। विजयदशमी के दिन कौन से मंत्र हमारे और आपके जीवन के संकटों को दूर कर सकते हैं और विजय प्राप्त करवा सकते हैं? आइए अब इस बारे में बात करते हैं। किसी को दुश्मनों पर अगर विजय पानी है, अगर आप अपने दुश्मन पर जीत पाना चाहते हैं, तो नीति जी किन मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, अपने आप में दशहरा प्रतीक ही विजय का है, धर्म का प्रतीक है, कहीं ना कहीं दुष्टों के संहार का प्रतीक है। हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की विपत्तियां मिलती हैं, कई प्रकार के शत्रु मिलते हैं। कभी वो परिवार में होते हैं, कभी वो कोर्ट कचहरी के हमारे मामले, कई बार लीगल हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हमारे शत्रु बनते हैं। कभी धन का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं प्रेम का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं भावों का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं पे रोग हमारे शत्रु बनते हैं। तो जीवन में बहुत से शत्रुओं का एक प्राणी को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने तपोबल से, अपने कर्म से वो इन शत्रुओं पे विजय पाता है। मंत्रों को बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है अध्यात्म में, क्योंकि मंत्र में एक वायु की ऊर्जा होती है। वायु का मतलब है प्राण। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो वायु से संचालित होती है। उसी वायु को जब आप मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो अब उस वायु को जब आप श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको उसकी पावर जो है, कहीं ना कहीं आप उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मान लीजिए आपको बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो अपराजिता माता की अगर आप मंत्रों का जाप करें, ओम अपराजिताय नमः, ये 108 बार इस मंत्र का आप या तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप करें या मानसिक भी अगर जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने हर क्षेत्र में जीत मिलती है, विजय मिलती है। साथ साथ अगर किसी के कोर्ट केसेस हैं, मंत्रों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो आपको करने चाहिए। मसलन अगर आपके कोर्ट केस और आपकी तारीख कोर्ट की आई हुई है, तो मुंह पे आप 3 काली मिर्च और थोड़ा सा शक्कर रख के घर से पहला कदम आप बाहर निकाल के निकलें। साथ में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। भगवान राम के परम भक्त, जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, जिनके कण कण में भगवान राम का वास है, उन हनुमान जी की उपासना करने से आपको हर कार्य के जितने भी विघ्न हैं
वो शांत हो जाते हैं। ऐसा करने से अगर आप पहले घर से जब भी निकलें तो घर के पास अवश्य कोई ना कोई मंदिर होता है और मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी होती है, तो हनुमान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और हनुमान जी का एक स्तोत्र है जो बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, उसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान स्तोत्र। इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करके निकलते हैं और साथ में हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः का आप पाठ करते हैं, अपराजिता मंत्र का पाठ करते हैं, तो आपके शत्रुओं का शीघ्र दमन होता है और विजय की प्राप्ति होती है। चलिए, तो अगर आप भी अपने दुश्मनों पर जीत पाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें आप भगवान हनुमान की उपासना सच्चे मन से अगर करते हैं तो इसमें आपको ज़रूर विजय मिलेगी। अकाल मृत्यु के योग से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन सा मंत्र, कौन सा पूजन आपके लिए लाभदायक होगा? संजीव अग्निहोत्री जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, अकाल मृत्यु के लिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है रोमिता जी। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी आपकी, लेकिन मंदिर आप जाएं, सादर पंडित जी जो पुजारी जी हैं उनको प्रणाम करें, और मंदिर में जितने भी मेरे ठाकुर जी हैं, माँ दुर्गा जी, गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, सबका दर्शन करें और उसके बाद में भगवान को दंडवत प्रणाम करें। और दंडवत प्रणाम करने के बाद मंदिर का जो चरणामृत जो पंडित जी देते हैं, तो मंत्र बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र से जब पंडित जी मंदिर का ठाकुर जी का स्नान किया हुआ जो चरणामृत है उसको देते हैं, और अगर आप उसको सादर ऐसे करके पीते हैं और उसको एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, चरणामृत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तोप है ये समझ लो, तो सारे कष्ट, सारे संकट आपके हरण हो जाएंगे और जीवन में आपको क्या होगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जितनी आदि व्याधि वो सब दूर होंगी और अकाल मृत्यु आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान का चरणामृत पीते हो और भगवान का चरणामृत पीने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जब भी कभी बाहर निकलें और शत्रु यदि परेशान करते हैं तो एक रामायण जी की चौपाई है सुंदरकांड की, तो वो पढ़कर जब निकलते हैं तो कभी आपको कोई रास्ते में कठिनाई जीवन में नहीं आएगी और आपके सारे मार्ग भगवान प्रशस्त कर देंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम सत्य घन वेद प्रकाशा, ये चौपाई पढ़ के निकले। या फिर एक दुर्गा सप्तशती का कवच का एक मंत्र है, पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजय सर्वता स्थितः। यदि नीति समायुक्त अगर आप इन मंत्रों का पढ़ करके निकलते हैं, नियम जो है, और ऐसे अगर आप इन मंत्रों को पठन करके निकलते हैं तो यात्रा में याद रखिए कभी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी और आपके सारे मार्ग प्रशस्त होंगे। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी, हनुमान जी, भैरव जी, ये सब आपकी रक्षा करते हैं। और चौपाई पढ़ के चलेंगे तो हनुमान जी फिर आगे आगे भारतीय जो तिरंगा झंडा उसको लेके चलते हैं, और वीर तुम बड़े चलो, कभी भी आपका घाटा नहीं होगा, हमेशा आपकी वृद्धि होगी, आपकी विजय होगी, क्योंकि विजय दशमी का जो पर्व है इसी के लिए इंगित करता है जी। चलिए, तो देखिए, अकाल मृत्यु के योग से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये मंत्र हैं, ये पूजन है, जिसके बारे में संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको बताया, तो ज़रूर आप इसे याद रखें, इसका अनुसरण करें, जाहिर तौर पर आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। अगर आप लगातार नुकसान से जूझ रहे हैं, आपको बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हो रहा है, लेकिन विजयदशमी के दिन आप ऐसा क्या मंत्र जाप करें, ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपको विजय मिले? आइए जानते हैं, नीति शर्मा जी इसके बारे में बताएं। देखिए, आजीविका हम सबके लिए जीवन यापन का स्तोत्र है, और जब कभी भी आजीविका में अभाव आता है, चाहे आप व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशा हैं, तो निश्चय रूप से उसका प्रभाव पूरे घर को पड़ता है। आपको तो पड़ता ही है, लेकिन आपके परिवारजनों को भी उसकी कमी खलती रहती है। व्यापार में अगर आप विशेष रूप से नुकसान अगर आपको मिल रहा है, या ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पर, या आ रहे हैं तो पेमेंट्स आपकी फंस रही हैं, या कोई ऊपरी ऐसा खर्चा आ जाता है जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज नहीं कर सकते, या नौकरी में आपको बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो जाते हैं, या समय पे आपको सैलरी नहीं आ रही है, इंक्रीमेंट नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि आपके घर की माँ लक्ष्मी की एक दिशा होती है वास्तु के अनुसार भी, जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नेय कोण बोलते हैं। अग्नेय कोण का अर्थ है वहाँ पे अग्नि का वास होना। अगर वहाँ पर जल का वास हो जाता है, जो कि एंटी एनर्जी है, जल अग्नि को बुझा देता है, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको कैश का क्रंच देखने को मिलता है।
तो कैश की जो दिशा है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे पानी उसको बुझा देता है। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जल का कोई स्तोत्र हो या फिर टॉयलेट हो तो विशेष रूप से वास्तु की रेमेडी करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पे आप अग्नि को स्थापित कर सकते हैं। लाल रंग का एक बल्ब 24 घंटे आप वहाँ जलाएं 0 वॉट का, जिससे अग्नि वहाँ पे स्थापित होती है। जहाँ तक मंत्रों की बात है तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, ओम श्रीम। ये बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है। अगर इसका आप नित्य जाप करते हैं सोटिक की माला पर, विशेष रूप से सोटिक की माला को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम श्रीम ओम, ये वो बीज मंत्र है कि जिसको अगर आप 108 बार दिन में किसी भी समय जब भी आप पूजा करते हैं सोटिक की माला के ऊपर करेंगे, निश्चय रूप से श्री की प्राप्ति होगी। साथ में श्री सूक्तम का पाठ भी अत्यधिक लाभकारी होता है। कनक धारा स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं और इसको नित्य पढ़ते हैं तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, इतनी शक्ति स्तोत्र में होती है। अगर आप इन मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी को आप आज के दिन 6 कमल के पुष्प अर्पण करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आसन जो है वो कमल के पुष्प के ऊपर विराजती हैं। 6 जो होता है वो शुक्र का अंक होता है, यानी कि आप अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आप माँ लक्ष्मी के दृष्टिकोण से और मंत्रों के दृष्टिकोण से 6 कमल के पुष्प अगर माँ लक्ष्मी को अर्पण करके श्री सूक्तम कनक धारा स्तोत्र ओम श्रीम मंत्र का जाप करते हैं, निश्चय रूप से धन का आगमन आपके घर में होता है। चलिए, तो अगर आपको लगातार नुकसान हो रहा है, धन का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो नीति जी ने आपको बता दिया है कि आपको सनातन धर्म के अनुसार क्या कुछ करना है, हिंदू धर्म में इसका क्या कुछ उपाय है, ये आपको बता दिया है। तो ज़रूर आप इसे ध्यान रखें। तो आज हमने चर्चा की है कि विजयदशमी के दिन कैसे आप अपने संकटों पर भी विजय पा सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे उपाय और मंत्रोच्चारण करके इस दिन विजय पा सकते हैं और अपने तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।